अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सेल की क्लास नंबर 1 है। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं एक्सेल ओपन करूँगा। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करोगे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे बनी बनाई असाइनमेंट भी ले सकते हो। मसलन कि मैं यहाँ पे करता हूँ जी टाइम कार्ड, क्लिक करूँगा इसके ऊपर सिंगल माउस के लेफ्ट बटन से। तो आप इसमें अपनी मर्जी की कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हो तो जिस जगह पे भी चेंजिंग करना चाहते हो अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये टेम्पलेट होता है बने बनाए। तो मैं न्यू अपनी मर्जी का करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर ब्लैंक वर्कबुक पे आपने क्लिक करना है। ब्लैंक वर्कबुक खाली जगह आपके पास है। इसे ब्लैंक वर्कबुक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं, वर्कशीट भी कहते हैं, और इसे स्टेटस बार कहते हैं, और इसे जूमिंग टूल बार है, पे लेआउट बार भी कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकली स्कोरल है। ये भी हॉरिजॉन्टल स्कोरल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्कोरल, ये वर्टिकली स्कोरल। इसे कहते हैं फार्मूला बार। आप जहाँ पे जो भी टाइप करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। इसे फार्मूला बार कहते हैं। और इसे कहते हैं नेम बॉक्स। इस तरह से आपकी कॉलम हो जाएगा और इस तरह से आपका रो हो जाएगा। रो और कॉलम मिलके एक सेल बनता है। तो सेल का कंप्लीट नाम D9 यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। उसके बाद ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे जो प्रॉपर्टी शो हो रही है इसे रिबन भी कहते हैं, प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं। और इसके नीचे जो फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम, फार्मूला एडिटिंग है, इसे पैनल कहते हैं। डाटा के अंदर जाओगे, सॉर्ट एंड फिल्टर का पैनल है, डाटा टूल का पैनल है, कनेक्शन का पैनल है। उसके बाद आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस जहाँ पर भी ये बटन होगा मतलब है कि इसके अंदर मजीद फंक्शन है। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी बटन अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास काम करेगा। बजाय जाके कि आप यहाँ पे जाके कोई फाइल ढूंढो। तो उसके अलावा अपनी मर्जी की कुछ ऐड करनी है तो मोर कमांड पे क्लिक करोगे। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कर सकते हो। पॉपुलर कमांड के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ ऑल कमांड। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का सर्च भी कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑल कमांड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ढूंढना चाह रहा हूँ जी फॉर्म है या कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से कुछ भी आप यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी फॉर्मेट। ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगा। ओके कर दूँगा तो ये देखिए आपके पास फॉर्मेट ऐड हो जाएगा। फॉर्मेट कमेंट टैब आपके पास बटन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। आप कोई भी फाइल बना के उसे सेव करोगे, जब उसे ओपन करोगे तो यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। और साथ ही सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है एक्सेल। जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे उसका नाम लिखा हुआ आएगा। इसे टाइटल बार कहते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये छोटी हो जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे फुल स्क्रीन भी हो जाएगी। ये जो आपके पास नज़र आ रहा है तो इसे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन कहते हैं। क्लिक करोगे ऑटो हाइड हो जाएगा। ये दोबारा से इस बटन पर क्लिक करो शो टैब तो टैब शो हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करोगे शो टैब एंड कमांड तो आपके पास ये कमांड भी शो हो जाएंगी। ये मिनिमाइज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करोगे वापस रिस्टोर डाउन छोटा, दोबारा क्लिक करोगे मैक्सिमाइज बड़ा साइज, क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो जाएगी फाइल। दोबारा से मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। ओपन अंदर डॉक्यूमेंट वर्कबुक यानी कि आपने कोई फाइल बनाई है, बना के उसे सेव किया हुआ है। अगर आप उसे दोबारा से ओपन करना चाहते हो ओपन अंदर पे क्लिक करोगे, ब्राउज में जाओगे, जिस नाम से फाइल में वो नाम लिखो और ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी। और उसके अलावा आपके पास फाइल मेन्यू में क्या चीज़ है जी रिसेंट का फंक्शन क्या है। आप कोई भी फाइल बना के सेव करते हो तो यहाँ से भी उस फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हो। मसलन कि मैं यहाँ पे ये फाइल बनाई और इसे मैं सेव करता हूँ। सेव कैसे करोगे, फाइल पे जाओगे, सेव के बटन पर क्लिक करोगे और ब्राउज पे क्लिक करोगे। यहाँ पे उसका नाम लिखोगे फाइल का जे। और एक्सेल वर्कबुक जो होती है ये एक्सेल की एक्सटेंशन होती है, ये एक्सेल में ही ओपन होगी। अगर आप PDF करोगे यहाँ से जाके आप PDF पे में भी सेव कर सकते हो। मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अगर आप इसे पासवर्ड लगाना है तो क्या करोगे, टूल पे क्लिक करोगे, जनरल ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे पासवर्ड दे दोगे। अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड दे सकते हो। ओके करूँगा, दोबारा से मुझे वही पासवर्ड देना है, फिर दोबारा से मुझे वही पासवर्ड देना है और मैं सेव पे क्लिक कर दूँ तो ये देखिए मेरे पास ये आ रहा है। फाइल में जाऊँगा, ये देखें मेरे पास ओपन पे जा रहा हूँ, ये देखें रिसेंट में मेरे पास फाइल आ रही है। ओपन करना चाहते हो ओपन पे क्लिक करके ब्राउज में जाओगे, जिस नाम से आपने फाइल सेव की है उसे ओपन करोगे तो ओपन भी हो जाएगी। तो ये देखिए पहले आपके पास पासवर्ड मांगेगी, आप पासवर्ड दोगे
तो फिर ये फाइल ओपन होगी, वरना नहीं होगी। पासवर्ड ख़त्म करने का तरीका क्या है, आप इस बटन पर क्लिक करें और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाएं और इसे रिमूव कर दें। रिमूव होगी, ओके करोगे आप, ये पासवर्ड नहीं मांगेगी। मैं सेव कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। दोबारा से मैं एक्सेल ओपन करूँगा। अब मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो मेरे पास देखिए जो फाइल है वो ओपन हो गई है। उसके अलावा आप यहाँ से भी किसी फाइल को, मैं कंट्रोल न्यू लेता हूँ, न्यू सेगमेंट आ जाएगी। आप यहाँ पे इसे मैं सेव एज भी करना चाहता हूँ, यानी कि मैंने एक फ़ाइल से जे के नाम से सेव की थी और मैंने डॉक्यूमेंट में सेव की थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जे नाम की रहे या कोई या कोई और भी नाम लिख लें, किसी और फोल्डर में सेव करोगे तो आपके पास दो जगह पे फाइल सेव होगी। अगर एक जगह से डिलीट हो भी जाती तो आपके पास दूसरी जगह पे वो फाइल पड़ी होगी। आप वहाँ से उसे ओपन भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से भी मैंने आपको बताया था कि इन्फो पे जाके आप यहाँ से भी उस फाइल को पासवर्ड लगा भी सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी, यहाँ पे फाइल का नाम वगैरह, ऐड टाइटल आपने लिखना है, ये पूरे पेज की डिटेल दे रहा होता है। उसके बाद है प्रिंट। यहाँ पे प्रिंटर का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, प्रिंट करना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉपीज आपने कितनी कॉपी निकालनी है वो लिखोगे और ओके करोगे तो आपके पास वो इतनी कॉपी निकल आएंगी। जहाँ पे आपका प्रिंटर का नाम शो होगा जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। प्रिंटर प्रॉपर्टी पे जाओगे, जहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपने सेलेक्ट करना है और एडवांस में जाके लेटर लीगल या A4 उसका साइज सेलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे और ओके करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ से प्रिंट एक्टिव शीट, यानी जो इस टाइम ये शीट ओपन है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं से ज़्यादा ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब मैं कंट्रोल P प्रिंट, ये देखिए आ रही है एक्टिव शीट जो एक्टिव है। प्रिंट इंटर वर्कबुक, ये 3 है ना, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी का प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट सिलेक्शन है, तो अगर आपके पास 3 पेज है, मैं चाह रहा हूँ 2 पेजेस से लेके मैंने 3 पेज तक प्रिंट निकले और 1 पेज का प्रिंट ना निकले, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा। तो ये 2 और 3 का प्रिंट निकलेगा, 1 का नहीं निकलेगा। अनकलेक्टेड का फंक्शन ये होता है कि अगर आपके पास 3 पेजेस, आप चाहते पहले पेज की मुझे 3 कापी चाहिए, तो ये पहले पेज की पहले 1 कापी, फिर उसी की फिर 3 निकालेगा, फिर उसके बाद दूसरे पेज के लेगा, फिर उसके बाद तीसरे की। अगर आप कलेक्टेड करके करोगे तो उसमें यह है कि जिस तरह से आप करना चाहते हो एक एक करके सबकी निकाल के फिर दोबारा से निकालना शुरू कर देगा। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपने पेज रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेटर लीगल या A4 साइज आपने रखना है वो रख सकते हो। साइडों पे टेक्स्ट मार्जिन आपने कितना छोड़ना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपने स्केलिंग इसकी कितनी छोड़नी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितना आपने इसे छोटा करना है। अगर आप यहाँ से भी सेटअप नहीं करते तो पेज सेटअप पे जाओगे, आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पेज रखना है वो आप कर सकते हो। टेक्स्ट साइडों पे मार्जिन आप यहाँ पे लिख के अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो, हेडर फुटर लगा सकते हो। तो उसके बाद शेयर है, आपने ईमेल भेजनी है तो ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे जाओगे PDF में सेव कर सकते हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाएगी फाइल। अकाउंट में जाके आप अपना अकाउंट यहाँ पे साइन इन भी हो सकते हो। तो नो बैकग्राउंड है, ये देखें ऊपर आपके पास यहाँ पे कुछ स्टाइल शो हो रहे होंगे। कलरफुल है, डार्क थीम है, वाइट करोगे वाइट हो जाएगी, कलरफुल करोगे कलरफुल हो जाएगी। ये इस वक्त मैं यहाँ पे साइन इन हूँ। ऑप्शन, आप इसके ऑप्शन नहीं चाहिए तो ठीक है, क्योंकि इसकी सेटिंग ख़राब होगी फिर सेटिंग आपसे ठीक नहीं होगी। तो ये था जी हमारा आज का लेसन।